हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में समावेशी शिक्षा के दूसरे पार्ट के संबंध में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और पहले पार्ट में हम लोगों ने 20 प्रश्नों पर बात की थी और 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला वीडियो आपको देखना बनता ही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो है टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्व रखती है। अगर आप 30 में से 30 एग्ज़ाम टेट या सीटेट के एग्ज़ाम में लेना चाहते हैं तो समावेशी शिक्षा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा, वह बालक जो समाज सम्मत आचरणों का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। यह कथन किसका है? गुड का, होली का, पेज का, स्किनर का? कथन क्या है? वह बालक जो समाज सम्मत आचरणों का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। तो ये होगा आपका होली। ये कहा है होली ने। देखिए, समाज सम्मत, अगर समाज सम्मत आचरण होंगे तभी जो है सही है, नहीं तो आपकी होली जल जाएगी। इस तरीके से आप इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। अगला है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका होती है? 40 से 60%, 51 से 69, 52 से 71 या 50 से 70? तो ये होता है 50 से 70। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में दबाव की प्रतिशत की भूमिका होती है 50 से 70%। अगला है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? विषय ज्ञानी होना चाहिए, अनुशासन पसंद होना चाहिए, संवेगात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए, अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए। तो मानसिक रूप से स्वस्थ जो अध्यापक होगा उसकी विशेषता होगी संवेदनात्मक रूप से संतुलित। ठीक है, मतलब अपने संवेगों पर कंट्रोल कर सके। अगर किसी भी अध्यापक को गुस्सा आ रहा है तो इतना गुस्सा ना दिखाए कि बच्चों को पीट दे काफ़ी ज़्यादा। तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापकों की विशेषता क्या है? संवेदनात्मक रूप से, या कह सकते हैं संवेगात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए। अगला है, धीमी अधिगम गति से सीखने वाले बालकों के लिए प्रभावी विधि होगी व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य विधि, चर्चा विधि या श्रव्य विधि? तो धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए दृश्य श्रव्य विधि सबसे महत्वपूर्ण होगी। यानी ऐसी विधि जिसमें दिखाई भी दी और सुनाई भी दी, जैसे टेलीविज़न, प्रोजेक्टर। अगर हम इनके माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे तो जो धीमी गति से सीखते हैं वो जल्दी सीख जाएंगे। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, रक्षात्मक रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में? तो रक्षा तंत्र जो है ये दबाव से निपटने में मदद करता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, अगर आप मान लीजिए आपको डर लगता है और अगर आपके चारों ओर रक्षा लगा दी जाती है, मतलब सेफ्टी कर दी जाती है किसी चीज़ से, तो आप जो है दबाव से मुक्त हो जाएंगे। तो रक्षा तंत्र जो है ये दबाव से निपटने में सहायता करता है। अगला है, कुछ लोगों का कहना है जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? यानी मान लीजिए कोई बालक है, अगर वो घर में गुस्सा हो जाता है तो वो घर से बाहर चला जाता है और घर तभी वापस आता है जब उसको अच्छा लगता है। तो कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षित होगा? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया, निर्माण या उदात्तीकरण? तो ये होगा विस्थापन। यानी अपने गुस्से को दूसरे पर निकालने के लिए, विस्थापित करने के लिए लड़का घर से बाहर चला जाता है। तो आपका ऑप्शन बी होगा सही। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या इन सभी पर? तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है इन सभी पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब होता है? 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 6 दिसंबर या 3 दिसंबर को? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 1981 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष जो है 1981 को घोषित किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो होता है ये 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? फैजाबाद में, सिकंदराबाद में, मुरादाबाद में या होशंगाबाद में? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान आपका सिकंदराबाद में है। अगला है, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान ये आपका है कोलकाता में। अगला है, राष्ट्रीय श्रवणहीन
विकलांग संस्थान ये कहाँ है? देहरादून में, हैदराबाद में, मुंबई में या कोलकाता में? तो राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान आपका ये है मुंबई में। अपंगता का कारण नहीं है बीमारी, जन्मजात अनियमितता, मनोरंजन या दुर्घटना? तो अपंगता का कारण नहीं है मनोरंजन। भाई मनोरंजन से कहीं कोई अपंगता आती है? नहीं। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से जुड़े हुए हैं? अनुच्छेद 46, 42, अनुच्छेद 41, 46, 42 या अनुच्छेद 14 और 15? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से जुड़े हुए हैं? तो आपका ऑप्शन जो है बी से होगा, अनुच्छेद 41 और 46। अगला है पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब पोलियोग्रस्त बालकों को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा जाता है? सामूहिक रूप से विकलांग, बहुल विकलांग, गति रूप से विकलांग या अन्य? तो ये होगा गति रूप से विकलांग। अगला है राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार संस्थान कहाँ है? शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में, दिल्ली में? तो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार संस्थान ये आपका देहरादून में है। और राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान आपका मुंबई में है। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगला है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। यह कथन किसका है? लेडल का, ड्रेवर का, स्किनर का या इनमें से किसी का नहीं? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। ये कहा है लेडल में। अगला प्रश्न, विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ? 90 में, 92 में, 1995 में या 96 में? विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1995 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं जिनकी आईक्यू कम होती है 70 से, 80 से, 60 से या 90 से? तो टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक वे होते हैं जिनका आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि 70 से कम होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला है जिन बालकों की आईक्यू 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। ये किसने कहा है? बिने ने, क्रो एंड क्रो ने, साइमन ने या नन ने? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। जिनकी आईक्यू 70 से कम होती है वे मंदबुद्धि बालक होते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक मंदता के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5, 6? मानसिक मंदता के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अत्यधिक गंभीर मानसिक मंदता, गंभीर मानसिक मंदता, साधारण मानसिक मंदता या कह सकते हैं चौथा होगा आपका अल्प मानसिक मंदता। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 का 50, 34, 22? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है अनुच्छेद 21 के का में वर्णित है। अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं फिर आपका ऊपर वाला क्लियर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2005 में, 2001 में, 2002 में या 2004 में? देखिए ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 में। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो है मौलिक अधिकार में 21 के काम में जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया था। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए? सभी को पता है 6 से 14 वर्ष के लिए होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2001, 10 अप्रैल 2010? तो आरटीई एक्ट 2009 जो है ये भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आज के जो हमारे 25 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अभी आपको लगता है कि उनका कोई यूज नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो आप सोचेंगे कि मैं जुड़ जाऊं किसी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से, तब जो है सब फिल हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भर जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो है खाली रहेगा, लेकिन जो है फिर कहेंगे कि लिंक नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो अभी से जुड़ जाइए। ये नहीं है कि जो है
एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाने से आपको दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी देखिए टेट का एग्ज़ाम है, फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। जुड़े रहिए मुझसे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।